अगर आपको हमेशा पैसों की कमी रहती है या फिर बार बार पैसों का नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में आपको कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए भाई, हमारी जीवन शैली और हमारी व्यवस्था, इस पर बहुत कुछ डिपेंड है कि हमारा जीवन कैसा रहेगा। अगर हम अपने जीवन को व्यवस्थित, अपने जीवन शैली को व्यवस्थित रखेंगे तो एक बार खराब ग्रह भी सामान्य फल देकर चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त रखें और जीवन शैली को लापरवाही में व्यतीत करें तो निश्चित रूप से सौभाग्य भी दरवाजे से वापस चला जाएगा। इसी तरह से जैसे बहुत छोटी सी बात है, उदाहरण के लिए कि घर में नमक होता है, नमक का एक बर्तन होता है और नमक का यूज किया जाता है। कुछ लोग लापरवाही बस नमक का ढक्कन छोड़ करके रख देते हैं या नमक पर ढक्कन ही नहीं लगाते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हर समय नमक को यूज करने के तुरंत बाद उसका ढक्कन लगा देना चाहिए। रविवार को छोड़कर हर रोज पीपल के पेड़ में सुबह काला तिल डाल करके जल चढ़ाना चाहिए। अपने घर के हर दरवाजे पर महीने में कम से कम एक बार जो कब्जा है लोहे का, उसमें तेल डाल देना चाहिए, जिससे उससे आवाज न आए। पर पर की आवाज जो दरवाजों से आती है वो ना आए। वो आवाज बहुत दुखदाई होती है। और घर में बनी पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें। जब भी आपके घर आपकी बहन या बुआ आए और जरा सा भी अगर आपकी सामर्थ्य है तो उनको खाली हाथ अपने घर न जाने दें। कुछ न कुछ आप उन्हें विदाई के समय देने की कोशिश जरूर करें। जब भी घर में पोछा लगाएं, विशेष करके शनिवार के दिन, तो पानी में थोड़ा सा नमक डालकर, फिनाइल डालकर तब पोछा लगाएं। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर घर में रोग है, बीमारियां हैं, पैसे की बचत नहीं हो रही है, सारा पैसा दवाइयों पर खर्च हो रहा है, घर में विवाह नहीं हो रहा है, शादियां नहीं हो रही हैं, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है और घर में कोई खुश नहीं रहता है, तो ऐसे में घर के किसी एक सदस्य को चाहिए। गंडकी नदी में से शालिग्राम भगवान की मूर्ति निकलती है। ये गंडकी नदी जो है नेपाल में है और ये शालिग्राम की शिला मिलती है। ये एक शालिग्राम भगवान की शिला घर में स्थापित करें। अगर पहले से स्थापित है तो कोई बात नहीं। और शालिग्राम की शिला को नित्य एक थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके और पुरुष सूक्तम यूट्यूब पे चला लीजिए। पुरुष सूक्तम, ओम सहस्रशिरसः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सह भूमिग्वं सर्वता स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषालो जदन्नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायास्य अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। इस तरह से 16 मंत्र बोलेगा पुरुष सूक्त में। और आप पहले दक्षिणावर्ती शंख के जल से, फिर दूध से गाय के, फिर गन्ने के रस से, फिर शहद से, फिर घी से, फिर दही से अभिषेक कराकर फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। और अभिषेक करने के पश्चात साफ और अच्छे कपड़े से शालिग्राम की शिला को पोंछ करके उन्हें एक चांदी या सोने के सिंहासन पर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके उन्हें स्थापित करिए। चारों तरफ एक कलावा लपेटिए और उसके बाद एक जनेऊ पहनाइए उन्हें। और उसके बाद मलयागिर चंदन और केसर घिस करके उनके मतलब के ऊपर मलयागिर चंदन और केसर का लेप करिए। बढ़िया पुष्प माला अर्पित करिए, धूप जलाइए, दीप जलाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। इसके बाद में एक पीतल की प्लेट में
सुंदर सा उनके लिए भोग पकवान, जैसे काजू, किशमिश, मिश्री, सेब, केला, अनार, ये सब फल उनके लिए प्रसाद के रूप में आप रखिए और एक छोटे से गिलास में पानी रखिए। अगर आपको आता है तो एक मंत्र बता रहा हूं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ऐसा कहते हुए 5 बार जल गिराया जाता है। ये आचमन का मंत्र है और ये 5 नाम जो मैंने लिया है, ये 5 प्रकार की शरीर में वायु है। इन्हीं वायुओं को मतलब कि समर्पित होता है ये आचमन का जल। ऐसा करने के बाद खूब बढ़िया एक पीतल का दीपदानी, जिसमें 5 बत्तियां जलाने की व्यवस्था हो, उसे घी में डुबो करके 5 बत्तियों को जला करके विधिवत आप आरती करें भाव विभोर हो करके। और आरती करने के बाद थोड़े से पुष्प भगवान को समर्पित करके मंत्र पुष्पांजलि के रूप में, ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकम महिमानो सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, पुष्प अर्पित कर दीजिए और साष्टांग प्रणाम करिए। और वो जो शालिग्राम के शिला का अभिषेक करने के बाद जो पंचामृत बन गया है थाली में, पीतल की थाली में, उसका थोड़ा थोड़ा पान पूरे परिवार के सदस्यों को करवाइए। लिख लीजिए, मेरी गारंटी है ऐसे परिवार में कभी किसी की दुर्घटना नहीं होती है, ऐसे परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसे परिवार में भूत प्रेत जादू टोने टोटके का असर नहीं होता है और ऐसे परिवार में कभी आर्थिक तंगी नहीं होती है। जिस परिवार में भगवान शालिग्राम की इस तरह से सुबह शाम पूजा होना शुरू हो जाए, उस परिवार में 100 दिनों के बाद सारी उन्नति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ही शालिग्राम रूप में हैं और ये मनुष्य को ऐसी सद्बुद्धि देते हैं जिससे वो अपने जीवन को सफल और साकार कर सके। आप जानते हैं, एक पंडित जी शालिग्राम की शिला, शंख और सत्यनारायण भगवान की पोथी लेकर के कथा बांचने गए। कथा बांचे, वहाँ से दक्षिणा भी मिला, कुछ खाए पिए भी और आए रास्ते में। और रास्ते में आए तो रास्ता सुनसान था। उन्हें एक ग्वाला मिल गया लाठी लेकर के। बोला, हे पंडित। बोले, हाँ। कहें, अब मैं आपको आज मार दूंगा। कहें, क्यों मारोगे भैया? कहें, मेरा मन, आज मैं आपको मार दूंगा। कहें, भैया लेकिन मेरी गलती क्या है? कहें, गलती कुछ नहीं है, मेरी इच्छा है कि मैं आपको मारूंगा। तो पंडित जी ने सोचा कि हे भगवान, अब इससे कैसे बचे, तो साक्षात काल बन के आ गया है। तो पंडित जी ने कहा, अच्छा ठीक है भैया, मुझे मार दीजिएगा, मैं भगवान का कथा करके आ रहा हूँ, थोड़ा सा आप पंजीरी खा लीजिए। बोला, हाँ खिला दो। पंजीरी खा लिया। बोला, अब तैयार हो जाओ, अब मारूंगा। तो बोले, अच्छा भैया अभी रुक जाओ, चरणामृत भी मेरे पास है, ये भी पी लो, सोचे हो सकता है इसका दिमाग बदल जाए। चरणामृत भी पी लिया। फिर कहा, अच्छा अब तैयार हो जाओ, अब मारूंगा, अब ज़्यादा देर मत लगाओ, अब मारूंगा, अब तुम मरोगे। अब पंडित जी के समझ में नहीं आया कि पंजीरी भी खिला दिया, चरणामृत भी खिला दिया, फिर भी इसका दिमाग नहीं बदल रहा है। भगवान कहते हैं पर चरणामृत और पंजीरी खाने से दिमाग बदल जाता है। हे प्रभु, अब क्या करूं? तो पंडित जी ने मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा कि हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, मैंने तो सुना था कि आपका चरणामृत पीने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, और मैं बचपन से ही बहुत विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन आपका चरणामृत का पान कर रहा हूँ, और ये मेरे सामने जो मुझे मारने वाला है, इसको भी मैंने पंजीरी और चरणामृत पिला दिया है, लेकिन ये मुझे मारने के लिए उद्यत है। प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने तुरंत वहाँ एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी और इस यादव की 7 जन्मों की दुश्मनी है। जब जब आप पंडित जी बनते हैं तो ये यादव बनता है, वो आपको मारता है, और जब ये पंडित जी बनता है तो आप यादव बनते हैं, आप इसको मारते हैं। ये आप लोगों का 7 साल का बदला, 7 जन्मों का बदला चला आ रहा है। तो उसने कहा, हे पंडित जी, ये कहाँ से आवाज़ आई? कहें, भैया ये तो आकाशवाणी हुई। कहें, क्या कहा? कहें, यही कहा।
कहें तो छोड़ो पंडित जी, अब 7 जन्मों की बात यहीं से खत्म कर दूंगा, न मैं आपको मारूंगा ना आगे आप मुझे मारिएगा। और पंडित जी की जान बच गई शालिग्राम भगवान की कृपा से, वो अपने घर को सुरक्षित चले गए। तो कहने का मतलब है कि भगवान शालिग्राम की पूजा उपासना करने वाले के जीवन में चमत्कार जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।